डे इन माई लाइफ ब्लॉग, छोटा सा मिनी ब्लॉग मैं शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑनेस्टली वैसे मैं बिल्कुल ही न्यू हूँ, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है कैसे क्या करना है, एंड प्रोबेबली शायद अभी मैं गलत फ्रेम में देख रही हूँ या गलत साइड पे देख रही हूँ। सो प्लीज़ इग्नोर द मेस एंड लेट्स स्टार्ट लिटिल बिट विद मी। सो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ मेरी लाइफ कैसे चलती है, क्या है मेरी लाइफ में, क्या पैटर्न है और क्या क्या होता है। सो आई होप आपको अच्छा लगे एंड सॉरी एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ ऑल माई लिटिल लिटिल फॉल्ट्स। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। सो अभी रात के 9:30 हो रहे हैं और मेरे को थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है कुछ खाने के लिए। वैसे मैं डाइट पर हूँ, मैं अपना पोस्टपार्टम वेट लूज़ करने की ट्राई कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था कुछ खाने के लिए, तो मैंने अपने लिए थोड़े से हेल्थी नूडल्स जो कि एक्चुअली मिलेट बेस्ड है वो मैंने थोड़े से बॉईल करे हैं और थोड़े से मैं कुछ बना रही हूँ अपने लिए। सो चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन दिखाती हूँ अपना। कल के लिए मैंने थोड़े से अपने राइस बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा रात को ही सब कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ या ट्राई करती हूँ कि थोड़ा आटा वाटा मान लूँ, और मुझे अगले दिन क्योंकि खुद का भी ऑफिस होता है, पति देव का भी ऑफिस होता है, तो लाइफ इतनी हैसल ना हो। सो मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ एक रात पहले ही चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए। सो ये मैंने अपने लिए कुछ वेजीज़ मैंने सिंपल बिना किसी ऑयल के या बिना किसी चीज़ के मैंने इनको थोड़ा सा सॉटे होने के लिए रख दिया था, थोड़ा पानी ऐड कर दिया है थोड़ा ताकि जूसी रहे। और ये है मेरे वो मिलेट नूडल्स जिसकी बात मैं कर रही थी। ये बेसिकली दाल के नूडल्स हैं जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करे थे, किसी ब्रांड के मैं नाम भूल रही हूँ, मैंने अनपैक कर दिया हुआ था, बट मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस ब्लॉग के। सो चलिए बनाते हैं। सो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ द मेस। वीडियोज़ आप देखते हैं सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ट्राई एंड हॉल का वीडियो होता है, बट बैकग्राउंड मैस एक्चुअली ऐसा रहता है। कभी कोई पार्सल आता है या कुछ आता है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ PR पैकेजेस मिल रहे हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल मी जो अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ सामान ऑर्डर करती है और साथ ही उसको वीडियो में डाल देती हूँ। मैं मतलब मैं अपना ही सामान खुद से ही अपने पैसों से खरीदती हूँ और उसको वीडियो में डाल देती हूँ। सो ये मेरे पीछे मेरा छोटा सा डेस्क है, ये मेरा थोड़ा सा मंदिर है। दिस इज़ माई एक्चुअली रेंटेड प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं रहती हूँ। यहाँ पर छोटी छोटी कुछ ना कुछ अपने वीडियो शूट करती रहती हूँ। अभी थोड़ा सा शायद बेटर दिख रहा होगा। ये एक्चुअली बेस्ट कमरा है मेरी रेंटेड प्रॉपर्टी का। यहाँ पर मतलब थोड़ा ये वॉल है, इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करा है, थोड़ा इसको अच्छे से सजाने की कोशिश की है। प्लस ये कमरा मैंने एकदम खाली छोड़ा हुआ है बिकॉज आई एम अ टॉडलर मॉम, और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मैस एक ही चीज़ है, घर के सारे सामान को सेट करना, गिरी हुई चीज़ों को उठाना और साथ ही अपना काम करते रहना। सो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बिटिया है जो कि ऑल टाइम फेवरेट अपना जगन्नाथ भगवान का कार्टून देखती है। मैंने हमेशा से कोशिश करी थी, मतलब जब मैं माँ नहीं बनी थी तब मेरी हमेशा से एक ही ट्राई रहती थी कि जब भी मेरा बेबी होगा एटलीस्ट आई ट्राई एज एन इंडियन, एज अ प्रो इंडियन एक्चुअली, कि मैं अपने बच्चे को ये इंग्लिश कार्टून और इंग्लिश चीज़ों का नहीं डालूँगी चस्का, क्योंकि मेरी जॉब है एंड मेरे को सिंगल उसको देखना पड़ता है, सारी चीज़ें मेरे को अपनी लाइफ में खुद ही मैनेज करनी होती है। बर्तन के लिए मेरे पास हाउस हेल्प है। सो आई ट्राई कि एटलीस्ट एज अ सिंगल पर्सन मैं उसको जितना बेटर नरिशमेंट या कुछ ना कुछ बेटर चीज़ें सिखा सकूँ मैं वो करती हूँ। तो ये मैंने एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने उसी टाइम पे सर्च कर लिया था कि मैं अपने बच्चे को कैसा स्क्रीन टाइम दूंगी, मोबाइल दूंगी, क्या दूंगी, या फिर कैसे उसे टीवी पे बिज़ी रखूँगी। सो ये मैंने कार्टून डिस्कवर किया था और ये मैंने खुद भी देखना शुरू कर दिया था थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। प्लस समवेयर मतलब मुझे पता नहीं क्यों जगन्नाथ जी की प्यारी प्यारी आँखें बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने ये जब डिस्कवर करा और जब ये हो गई थी कुछ 3-4 महीने की तो मैंने इसको थोड़ा सा आदत डाला, बिकॉज 6 महीने बाद से मुझे अपना ऑफिस ज्वाइन करना था मैटरनिटी लीव के बाद। तो यही है, मतलब इसको अब ये कार्टून इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं इसको इस कार्टून के सहारे रोक के अपने घर के बाकी के काम निपटा लेती हूँ।
लेट्स क्रिएट अ सिंपल डिप जो मैं अपने पास्ता या फिर मैगी क्रेविंग्स के लिए बनाती हूँ। मैं सिर्फ सिंपल थोड़ा सा पनीर लेती हूँ और एक मिर्ची। डे इन अ लाइफ शूट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैं अभी लास्ट क्लिप में खुद को लेना ही भूल गई, सिर्फ मेरे हाथ बात कर रहे थे। सो सॉरी। सो लेट्स मेक माई डिप। सो लेट्स मेक माई डिप। सो आई डेफिनेटली नीड अ लिटिल मोर पनीर। प्रोटीन का इंटेक पूरा करना होता है वेट लॉस के लिए, जो कि मुझे अपनी लाइफ की जर्नी में ऑलमोस्ट मे भी शायद 10-12 साल बाद पता चला कि वेट लूज करने के लिए एक्चुअल में क्या क्या पॉइंट होते हैं। आपका डाइट काम करता है, आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। इससे पहले मैं फालतू एक्सपेरिमेंट करती थी। तो मेरी फैमिली में मतलब यू बी सरप्राइज, जो मेरे जेठी है वो एक्चुअली फिटनेस ट्रेनर है, उनका खुद का जिम है। और जो मेरे पतिदेव है वो योगा के प्रो हैं, बहुत अच्छी योगा आती है उनको। बट एज अ वुमेन हमको किसी की सुननी नहीं है, सारे एक्सपेरिमेंट खुद से अपने आप ट्राई करने हैं और दुनिया भर के लॉजिक खुद के होने चाहिए। दिस इज द लाइफ सर्कल ऑफ अ वुमेन। तो चलिए थोड़ा सा डिप तैयार करते हैं। पता नहीं ये ब्लॉग कैसे बनने वाला है, खाने को तो मेरी वेजीज ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैंने बस इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था और कुछ भी नहीं ऐड किया था। सो अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा अपने नूडल्स। इनके साथ मैं इन्हें थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। नूडल्स मैं सारे नहीं यूज़ करने वाली, थोड़े से ही करूँगी बस। दिस इज इनफ। मैं इसको कुछ समय के लिए ढक के छोड़ूंगी। एंड मीनवाइल लेट मी शो यू माई डिप। सो दिस इज़ दी कंसिस्टेंसी। देख रहे हैं आप मेरे एक्सपेरिमेंट, कुछ और हो ना हो, इस पोस्टमार्टम वेट लॉस ने मुझे एटलीस्ट एक चीज़ तो सिखा दिया भाई, मैं दुनिया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ आजकल खाने में। सो हो गई मेरी प्रोटीन डिप तैयार और साथ ही थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर की, और इसी के साथ अपनी बढ़िया बढ़िया मक्खन जैसी डिप को इसमें डालेंगे। देख रहे हो आप, एकदम मस्त क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसके बाद। मतलब ऐसे चीट करने का भी जो आनंद है ना, वो इतना आ जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे भाई ये भी यूज़ होने वाला है। इंडियन हूँ, किसी चीज़ को ऐसे खाली और फेंकने थोड़ी दूंगी। सो भाई हमने इधर मार दिया है अपना चिली फ्लेक्स का छौका। एक्चुअली मेरे पास चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो होते हैं, ये तो मेरा फेवरेट चीज़ है हर चीज़ में। बस अभी मेरे पास ऑरिगेनो नहीं है तो बस एक चिली फ्लेक्स से काम चलाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक छोटी मोटी रेडी तो मैं भी खोल सकती हूँ। अब आपको टेस्ट भी करके दिखाएंगे। ओहो क्या ही बना दिया है मैंने। हर बार बनाती हूँ और हर बार एक ही गलती करती हूँ, नमक कम। इतना कम इतना कम इतना कम कि मेरे को समझ नहीं आता कि ये गलती मैं बार बार कैसे करती हूँ। बट चलो अच्छा है, ज़्यादा से बढ़िया कम ही सही है। तो चलो नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। अरे मैं तो आपको दिखाना ही भूल गई। वैसे मैंने सोचा था मैं इसकी अनपैकिंग और अनबॉक्सिंग और फलाना ढिमकाना छू मंतर छू सब कुछ कर डालूंगी और ऐसे आपको मस्त झकास तरीके से दिखाऊंगी। बट मुझे लगता है ठीक है, मैं इसमें भी आपको दिखाती हूँ। मेरी रेंटेड प्रॉपर्टी में एक और नए शू रैक का, क्योंकि हम पति पत्नी के पास इतने जूते हैं क्या पहने क्या फेंके कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन सही बात बताए, कोई भी एक काम का नहीं है। अरे मोरी मैया भाई, हम तो इनको ऐसे ही उतार लेंगे और ऐसे ही हमें सूपी खाने का शौक़ है, बहुत मज़ा आता है। तो अब हम आपको मिलते हैं अपनी प्लेट के साथ। अरे एक सेकेंड, हम आपको अपनी चमत्कारी प्लेट कैसे ना दिखाए भाई, मीशो से जो मंगाई है, देखना ना भूले। दिस इज द चमत्कारी प्लेट। ये है मेरी प्लेट भाई। एस्थेटिक का चस्का मेरे को ऐसा चढ़ा था ना, और मेरे पतिदेव हमेशा बोलते हैं कि हम औरतें
ज़बरदस्ती इंस्टाग्राम के चक्कर में चीज़ें खरीदती है। हालांकि मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ अभी, देखते हैं कितने सफल होते हैं। मेरी वीडियो को देख के कोई और बंदा कुछ खरीदता है कि नहीं खरीदता है। बट आइए इसी के साथ अब हम अपना नूडल कम सूपी नूडल डालेंगे। देख रहे हो प्यार, देख रहे हो हमारा, गिरने वाला गया है। ये रेडी हो गए हैं मेरे गर्मा गर्म एकदम दिल्ली की सर्दी में सूपी नूडल्स। प्लेट चाहे एस्थेटिक हो, चम्मच अपना वही स्टील का चलेगा, ट्रेडिशनल चम्मच, और वो चम्मच जो हर किसी के घर में पाई जाती है, जिसके घर में तू मैं हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है कि तूने मेरी चम्मच ली, मैंने तेरी चम्मच ली, हम चम्मच वही यूज़ करेंगे। जोक्स अपार्ट, आई होप मेरा फ़नी कंटेंट या कुछ बोलने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। आई ट्राइड कि मैं एकदम अपनी फुल लपट झपड़ सी लैंग्वेज में आपसे बात कर सकूं और आपको दिखा सकूं। वैसे तो मैंने सोचा था अ डे इन माई लाइफ इसको शूट करने वाली हूँ मैं, बट आई थिंक इतना भी बहुत है। इतना भी शायद अगर आपको समझ आ जाए और आपको थोड़ा फ़नी लगे तो कुछ सोच सकते हैं 24 घंटे की अपनी दिनचर्या को शूट करने का। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले मिनी लिटिल व्लॉग में। चलिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।